नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस मामले में 2 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जिसमें फोगाट फैमिली है, उनका कहना है कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है और जब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं चले जाते। अब सवाल यह है कि क्या बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई लड़की कुछ कह दे, आरोप लगा दे कि मुझे इन्होंने यौन उत्पीड़न मेरा किया है, उठाकर जेल में डाल देगी पुलिस, या पहले इसकी जांच की जाएगी? पुलिस सूत्रों की माने तो वो कहते हैं कि हमने इस सब मामले में एफआईआर की कॉपी इनको पकड़ा दी है और इनसे कहा है कि आपका आकर इस मामले में आप अपने बयान दर्ज कराएं। बयान दर्ज कराने के बजाय ये खिलाड़ी अभी भी धरने प्रदर्शन में लगे हैं। इसको लेकर अब पूरे देश में चर्चा है कि क्या इन खिलाड़ियों का मुद्दा कुछ और है, इस धरने और प्रदर्शन का उद्देश्य कुछ और है। इस उद्देश्य को लेकर के जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इससे पूरी शंका पैदा होती है कि खिलाड़ियों का उद्देश्य ब्रजभूषण शरण सिंह का जीवन खराब करना है, उनकी सांसद सदस्यता रद्द करना है और उनको कुश्ती संघ से हटाना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए, लगभग मुझे 12 साल होने को आए कि मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूं। इस 12 साल के दौरान अगर ये खिलाड़ी ये कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ, जिसका दावा केवल एक परिवार, एक राज्य के खिलाड़ी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनमें से कोई शिकायत नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, बाकी जितने राज्य हमारे भारत में हैं, सभी में कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, यानी महिला खिलाड़ी हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। अब सवाल यह है कि जब महिला खिलाड़ी हजारों में है और अगर केवल इन फोगाट फैमिली की बात पर विश्वास करें कि ये सच बोल रही हैं, तो ये कहते हैं कि साहब, इन्होंने 1000 महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। अब सवाल ये भी है कि वो जो 1000 संख्या है वो खिलाड़ियों की है। खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत एक्सपर्ट और शरीर से मजबूत माना जाता है, तो अभी तक वो मौन क्यों रहे? यही सवाल ब्रजभूषण सिंह शरण ने बाकी लोगों से पूछा है मीडिया के माध्यम से कि मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरे भारत में हजारों की संख्या में महिला खिलाड़ी हैं और मैं लगभग 12 साल से फेडरेशन का अध्यक्ष हूं। यदि मेरा चरित्र खराब होता और मैं यौन उत्पीड़न कर रहा होता तो अभी तक 12 साल के अंदर कोई तो आ गया था। और बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार, जिससे ये धरना प्रदर्शन वाले लोग उसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां नारे लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यहां केजरीवाल जी आकर खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि इस सरकार में कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। वहां प्रियंका गांधी वाड्रा आकर बैठती है और वो भी ये कहती है कि इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। सवाल यह है कि यहां सरकार की बात आ कहां से गई? यदि यौन उत्पीड़न हुआ है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ होगा, लड़कियां झूठ बोल रही हैं, हो सकता है यही सच हो, तो यदि यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसमें एफआईआर कराने के लिए जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लिया गया, तो 12 साल प्रतीक्षा क्यों की गई? मोदी सरकार तो 2014 में आई है और 14 में आई है, 14 से लेके अभी तक लगभग 8 साढ़े 8 साल हुए हैं। और ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ये कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष केंद्र में मोदी सरकार के आने के पहले, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए। और अगर ये तब से यौन शोषण कर रहे थे तो कांग्रेस को या केंद्र को या कोर्ट में पहले क्यों नहीं कंप्लेंट की गई? जिन खिलाड़ियों के साथ, जैसे कि बबीता फोगाट और ये लोग कह रहे हैं, माना जाए कि ये यौन शोषण करने वाले लोग हैं, तो ब्रजभूषण सिंह के जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो संगीता फोगाट से पूछ रहे हैं कि जब आपकी शादी हुई थी और उस समय बजरंग पूनिया जो उनके पति हैं, उस शादी में इन दोनों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था और मंच पर उनसे आशीर्वाद लिया था।
ब्रजभूषण शरण सिंह एक बहुत मेन सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मैं खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करता था और अगर मैंने संगीता फोगाट या बाकी किसी खिलाड़ी का भी किया है तो ये लोग मुझे अपना आदर्श मानकर मेरे मान सम्मान में भाषण कैसे दे रहे थे, जो कि बजरंग पूनिया का भाषण अब पब्लिक डोमेन में आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि मुझे विवाह में बुलाकर ये चीफ गेस्ट के तौर पर मेरा सम्मान क्यों कर रहे थे। आप देखिए, कोई लड़की हो सकता है, कोई महिला हो सकता है कि यौन उत्पीड़न पर वो मौन हो जाए अपने मान अपमान की वजह से या सामने वाले व्यक्ति की पहुंच की वजह से, मौन हो जाए अपने भविष्य को लेकर के, लेकिन क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करेगी जिसने उसको यौन उत्पीड़न किया हो? जो उनकी नजर में चरित्रहीन व्यक्ति है उसको अपनी शादी में बुलाएंगे? क्योंकि ये तो व्यक्तिगत मामला है। आप फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह थे और उस फेडरेशन में आप खिलाड़ी हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को अपनी शादी में इनवाइट क्यों करेंगे? ऐसे व्यक्ति से आप स्टेज पर आशीर्वाद क्यों लेंगे? एक सवाल ब्रजभूषण सिंह ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि तब तो ये मेरे सम्मान में भाषण देते थे कि मेरे से अच्छा पूरे भारत में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, ऐसा अधिकारी नहीं, मुझसे आशीर्वाद लेते थे। तो ये उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब फर्जीवाड़ा है और ये कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फेडरेशन का अब चुनाव होना है। लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस कार्यकाल के पहले ही ये चुनाव होना था। तो सीधा सीधा ब्रजभूषण सिंह ने ये आरोप लगाया है कि ये केवल और केवल हरियाणा राज्य का एक परिवार है जो उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रहा है। इस षड्यंत्र में कांग्रेस भी है, इस षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी भी है, इसमें कुछ कम्युनिस्ट भी हैं और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें हमने देखा कि सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, पिछले काफी दिनों से वो किस तरह से मोदी को घेरने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं लगाए, वो भी दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर के ये साजिश करार दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जिस तरह से संगीता फोगाट का आपको बता दूं, एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है उसने, और संगीता फोगाट का पति जो है बजरंग पूनिया, वो एक कपड़े को निचोड़ रहा है और उसके नीचे वो लिख रही है, न्यूये निचोड़ देंगे मोदी, कभी कोई बहम हो। मतलब मोदी को निचोड़ने की बात कर रही है। और वो ये लड़की है संगीता फोगाट जो देश के लिए मेडल लाने की बात करती है, और उसका पति बजरंग पूनिया। इसका मतलब ये है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में नहीं, ये तो मोदी के विरोध में टूल किट तैयार है। वरना आप देखिए, फेडरेशन का झगड़ा है, फेडरेशन में भी ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ये तब से झगड़ा है जब से हमने फेडरेशन में नियम बदले हैं। और नियम क्यों बदले? वो कहते हैं कि हमने ये देखा कि पूरे भारत में हमारे बहुत टैलेंट है, कई राज्यों के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन होता यह था कि हरियाणा के खिलाड़ी वो हर राज्य की टीम की तरफ से खेलते थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा कुश्ती के खिलाड़ी हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि वाकई में हरियाणा के खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन हरियाणा का ही खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की टीम में आ गया, हरियाणा का ही खिलाड़ी मध्य प्रदेश की टीम में पहुंच गया, हरियाणा का ही खिलाड़ी कर्नाटक से भी खेल रहा है, वही महाराष्ट्र से खेल रहा है, और अच्छा खिलाड़ी होने के कारण उसी का चयन हो जाता था। फिर जब नेशनल खेलने की बारी आएगी तो पता लगा कि हरियाणा के ही ज्यादातर खिलाड़ी नेशनल खेल रहे हैं। जब हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं, चाहे वो कर्नाटक की टीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की टीम हो, चाहे महाराष्ट्र की टीम हो, बाकी को मौका नहीं मिल रहा। कर्नाटक का जो खिलाड़ी है, जो कर्नाटक में जन्मा है, उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि वहां से हरियाणा का खिलाड़ी खेल लिया। और जब ये कंप्लेंट ये ब्रजभूषण शरण सिंह पे पहुंची कि साहब हरियाणा के खिलाड़ी पूरी तरफ छाए हुए हैं, ये अपने राज्य से तो खेलते ही हैं, ये अन्य राज्यों की टीम में भी शामिल होकर खेल लेते हैं, तो इनको रोका जाए। ताकि राज्य की टीम बनाने का मकसद क्या है कि राज्य के खिलाड़ियों को मौका मिले, वहां के युवाओं को प्रोत्साहन मिले। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हमने नियम बदला और हमने ये तय कर दिया कि हरियाणा राज्य से एक टीम आएगी, उत्तर प्रदेश की एक टीम आएगी, और उसमें ये कोशिश की गई कि ये जो एक राज्य के हरियाणा के अलग अलग राज्यों में जाकर के खेल रहे हैं, ये खेलें, इनके लिए व्यवस्था बनाई गई।
लेकिन ये बाउंडेशन कर दी गई कि भैया एक टीम हरियाणा की आएगी तो एक यूपी की आएगी, एक कर्नाटक की आएगी, यानी एक स्टेट से एक टीम आएगी और उनके खिलाड़ी यदि खेलना चाहते हैं तो प्रायोरिटी वहाँ के लोगों को दी जाएगी जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ताकि उस स्टेट के खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सके। और खेलने के लिए इन्होंने कहा कि पहले ट्रायल किया जाएगा। मान लीजिए कर्नाटक की तरफ से, कर्नाटक की टीम में भी हरियाणा का कोई खिलाड़ी खेल रहा है, वो कहते हैं कि खिलाड़ी को ट्रायल देना होगा और ट्रायल में खेलने के बाद उनको ओलंपिक या बाकी इंटरनेशनल गेम में भेजा जाएगा। लेकिन ये जो फोगाट फैमिली है या जो अवार्ड पहले से ले आए खिलाड़ी हैं, ये कहते हैं कि साहब हम ट्रायल में नहीं खेलेंगे, हम सीधा इंटरनेशनल खेलेंगे। ये नियम के विरुद्ध है और यही नियम बदला। दूसरा, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप, इस पर मौजूदा जो अध्यक्ष है फेडरेशन के, इन्होंने रोक लगाई, क्योंकि प्राइवेट स्पॉन्सरशिप वाले जो लोग हैं वो कंपनियां, ये जो पहलवान है इनको विदेशों में कोचिंग के नाम पर ले जाते थे, अपने हिसाब से विज्ञापन में ऐड कराते थे, और इसलिए फेडरेशन ने ये देखा कि देश के खिलाड़ी हैं तो ये देश की आन बान शान है, इनकी सारी व्यवस्था देश के उद्योगपति और देश की सरकार करेगी, और इसके लिए एक फंड मुहैया कराया गया। तो ये कहते हैं कि हमने बदलाव कर दिया और ये तय करा कि जो भी स्पॉन्सरशिप होगी वो भारत के उद्योगपति होंगे, भारत की कंपनियां होंगी और सरकार इसको, फेडरेशन इसको तय करेगी। तो फेडरेशन ने तय किया टाटा मोटर्स को, और टाटा मोटर्स के लिए ही आप ऐड करेंगे, स्पॉन्सर वो करेंगे। इसमें क्या गलत है? लेकिन कुछ खिलाड़ियों को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो दोनों हाथ से कमा रहे थे उनको लगा है कि उनको बंदिश में डाल दिया गया, क्योंकि खिलाड़ी चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से ऐड करें, अपनी मर्जी से स्पॉन्सरशिप करें और किसी बंदिश में ना रहें और सीधा इंटरनेशनल में खेलें। कुल मिलाकर के जैसे आप देखते हैं बीसीसीआई का गेम होता है, क्रिकेट का गेम होता है, पहले उसमें रणजी ट्रॉफी होती है, फिर स्टेट होता है, फिर क्या क्या उसमें ज़्यादा टिपिकल मुझे नहीं पता, लेकिन रणजी ट्रॉफी, फिर उसके बाद जो आप देखते हैं नेशनल खेलते हैं, फिर उसके बाद कहीं जा कर के आप T20 या बाकी इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए जा सकते हैं, और इस तरह हर गेम में है। लेकिन कुश्ती के कुछ खिलाड़ियों को ये नागवार गुजर रहा है। इसके पीछे फेडरेशन का अध्यक्ष पद है, और इस बदनामी के पीछे कुछ परिवार वाले हैं, ये भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, जिसको मैं पुलिस को दूंगा, जांच एजेंसियों को दूंगा, जिसमें ये जो खिलाड़ी हैं किसी ऐसी लड़की की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण के आरोप लगा सके। दावा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई झूठे आरोप कैसे लगा सकता है? इसका मतलब पैसे देकर, किराए पर किसी ऐसी खिलाड़ी को तैयार किया जा रहा है जो जूनियर मोस्ट खिलाड़ी हो, और वो पैसे के लालच में इस तरह का ब्लेम लगाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भिजवा सके, उनकी लाइफ को ख़त्म कर सके, उनका नाम खराब कर सके, और कहीं ना कहीं परिवार पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, परिवार भी टूट सकता है। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर है कि यदि नकली और फर्जी आरोप लगाकर खिलाड़ी अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन आरोपों में जरा सच्चाई है कि खिलाड़ियों के साथ वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ यौन शोषण किया है, तो इसमें तत्काल पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि जो फेडरेशन है बाकी इस देश के अंदर और बाकी जो खिलाड़ी हैं इस देश के, उनके अंदर भय का वातावरण ना हो और एक विश्वास जमे कि देश के अंदर जांच एजेंसियां और न्याय प्रणाली, इस पर भरोसा बना रहे। दूसरी तरफ ये जो टूल किट गैंग है और ये राजनीतिक करने वाले नेता हैं, इनको भी देखना होगा कि ये हर मुद्दे में कहीं धर्म का एंगल, कहीं जाति का एंगल और कहीं पार्टी का एंगल ढूंढते हैं। कम से कम महिला उत्पीड़न जैसा संवेदनशील मुद्दा, इसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि ये कोई खेल या हंसी की बात नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बेटियों से जुड़ा हुआ है, बेटी की इज्जत से जुड़ा हुआ है, वहीं किसी राजनेता की इज्जत से भी जुड़ा हुआ है। और ये राजनेता भी ब्रजभूषण शरण सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आपको बता दूं कि लगातार ये
सांसद रहे हैं और लगातार 6 बार सांसद रहे हैं अपने बेस पर। मेरी बात कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश के लोगों से हुई है जो इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने उस क्षेत्र में कई सारी शैक्षिक संस्थाएं बना रखी हैं जिसमें लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा, मतलब गरीब बच्चियों से पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि ये बताया कि कितनी ही गरीब लड़कियों की शादी हर साल अपने खर्चे से कराते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बाद भी अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को जानता हूं, एक बार वो उनकी पार्टी से सांसद रह चुके हैं और मैंने देखा है, मुझे भरोसा है कि ये इस तरह का काम नहीं कर सकते। अब आप समझ सकते हैं कि विरोधी दल के नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहे, तो फिर सवाल ये है कि केजरीवाल या प्रियंका गांधी वाड्रा या सत्यपाल मलिक, वृंदा करात, मेधा पाटेकर, ये फिर जंतर मंतर पर जाकर राजनीति या टूल किट का हिस्सा बनकर ये इन खिलाड़ियों को यूज करके मोदी को घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जंतर मंतर पर जो नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बहुत गंभीर मामला है कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की इस तरह की बात करना, उनको मरने की बात करना, ये खिलाड़ियों के लिए ना उनके समर्थकों के लिए शोभा देता है। इस सब मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए और खुलासा होना चाहिए कि इस सारे मामले में सत्य क्या है। वंदे मातरम।